खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। दाऊद को इसराइल का बादशाह मसा किया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका 16वां बाब, पहली 6 से 7वीं और फिर 10वीं से 13वीं आयत तक। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा, हालांकि मैंने उसे इसराइल की बादशाहत से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। जब वो आए, उसने इलियाब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके सामने आया। लेकिन खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसे नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तो यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया। तो सैमुएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर सैमुएल ने यसी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो सैमुएल ने यसी से कहा, आदमी भेज के उसे हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसे लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसे मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसे मसा किया। तो उस दिन से आगे को रूहे खुदावंद का दाऊद पर नज़ूल हुआ, और सैमुएल उठा और रामा को रवाना हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं, ज़बूर नंबर 23। और आज का हमारा जमायती जवाब है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा चौपान है,
मुझे कोई कमी नहीं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मुर्दों में से उठ तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 5वां बाब 8वीं से 14वीं आयत तक। क्योंकि तुम पेशतर तारीकी थे, मगर अब खुदा में नूर हो। तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की खूबी और रास्तबाजी और सच्चाई में है। और मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या मंजूर नज़र है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि बेशतर उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्मनाक बात है। और सब बातें जो मलामत के लायक हैं नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि नूर सब कुछ जाहिर करता है। इसलिए कहा जाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ, तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 41वीं आयत तक। और उसने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रबी, किसने गुनाह किया था, इसने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। वाजिब है कि मैं जब तक दिन है उसके काम करूं जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंधी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम मुतरजम भेजा हुआ के तालाब में धो। पस वो गया और धोया और बीना होकर लौटा। पस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा कि ये वही है। बाज ने कहा कि नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा कि मैं वही हूँ। तब वो उससे कहने लगे कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने, जिसका नाम यीशु है, मिट्टी गूंधी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा कि सलवाम के तालाब में जा और धो ले। पस मैं गया और धो लिया और बीना हो गया। और उन्होंने उससे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को, जो पहले नाबीना था, फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज़ यीशु ने मिट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थीं, वो सबत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा, ये शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? पस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नाबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? और उसने कहा कि वो नबी है। मगर यहूदियों ने यह बात सच ना जानी
کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس شخص کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا نہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ کہ وہ اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی ہیں۔ وہ پوری عمر کا ہے، اسی سے پوچھو، وہ خود اپنا حال بیان کر دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودیوں نے ایکا کر لیا ہوا تھا کہ جو کوئی اقرار کرے کہ وہ مسیح ہے وہ عبادت خانے سے نکالا جائے گا۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ پوری عمر کا ہے، اسی سے پوچھو۔ تب انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا پھر بلا کر اس سے کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص گنہگار ہے۔ پس اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں، میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح تیری آنکھیں کھولیں؟ پس اس نے انہیں جواب دیا، میں نے تم سے ابھی کہا اور تم نے نہ سنا، تم پھر کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے اس پر لعنت کی اور کہا کہ تو اس کا شاگرد ہو، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں کا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا اور ان سے کہا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، اور حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے پیدائشی اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تو سراسر گناہوں میں پیدا ہوا، اور کیا تو ہمیں سکھاتا ہے؟ تب انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس نے اسے پایا تو اس سے کہا، کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے بات کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے کہا کہ میں فتویٰ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، تاکہ وہ جو نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں اندھے ہو جائیں۔ اور فریسیوں میں سے بعض نے جو اس کے ساتھ تھے یہ سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو تم گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔